हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम एनएमएस एग्ज़ाम 2025-26 सेशन साइंस की 35 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करवाएंगे। और अगर आपने मेरे चैनल स्टडी आले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए आज हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1। देखते हैं कि अनिषेक फलन का उदाहरण है। ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी पपीता, ऑप्शन सी अंगूर, ऑप्शन डी ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में आंसर करिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? यानी कि जैसे कि मान लेते हैं कोई पौधा है ना, ये पौधा है, ये पौधा है और ये है इसकी पत्तियां। तो कहा गया है कि पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के अन्य भाग में कौन पहुंचाता है। यानी कि यहाँ पत्तियों में क्या बनेगा? भोजन। अब भोजन बन गया तो सबको ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि फूलों को भी और तना को और जड़ों की सबको ज़रूरत पड़ेगी भोजन की। तो कौन पहुँचाएगा? किसके द्वारा पहुँचता है? तो ऑप्शन ए जाइलम द्वारा, ऑप्शन बी फ्लोएम द्वारा, ऑप्शन सी वार्षिक वलय द्वारा, ऑप्शन डी ये सभी। तो अब बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में आंसर दीजिए। तो फ्लोएम द्वारा। फ्लोएम द्वारा क्या होता है कि पत्तियों में जो भोजन तैयार होता है, जैसे किचन में भोजन तैयार हो तो सबके पास ले जाया जाएगा ना कि खा लो आके। तो वैसे ही भोजन कौन तैयार करता है? पत्तियाँ। और उसके बाद सब जगह फ्लोएम द्वारा भोजन को दिया जाता है, यानी पहुंचाया जाता है। और जैसे भोजन बनाने के लिए क्या जरूरी है? पानी जरूरी है ना, जल की आवश्यकता होती है। तो जल क्या हम पत्तियों पे डायरेक्ट देंगे? नहीं देंगे। तो पानी कहाँ से लिया जाता है? जड़ों से। तो जड़ों से तो पानियाँ हैं, पानी लिया जाएगा। जड़ों में पानी दिया जाता है। सभी लोग पेड़ों में पत्तियों में पानी तो देते नहीं है, जड़ों में देते हैं ना। तो जड़ से कौन लेकर जाता है? तो जाइलम लेकर जाएगा। कौन लेकर जाएगा? जाइलम। लेकिन पत्तियों से भोजन कौन सबको पहुंचाएगा? तो फ्लोएम राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी तो कमेंट में आंसर दीजिएगा कि आपको फ्लोएम और जाइलम दोनों बात समझ में आ गई। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि जाइलम ऊतक का प्रमुख कार्य है। जाइलम ऊतक का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन ए पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना, ऑप्शन बी जल एवं खनिज लवणों का संवहन, ऑप्शन सी पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को अन्य भागों में पहुंचाना, ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए एवं बी दोनों, यानी डी राइट आंसर है। ए यानी पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना, बी जल एवं खनिज लवणों को संवहन, ये दोनों ही कार्य जाइलम ऊतक के प्रमुख कार्य हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि पौधों को जड़ों एवं तनों के शीर्ष में पाए जाने वाले वृद्धि ऊतक हैं। कौन से ऊतक हो जाएंगे? ऑप्शन ए जाइलम ऊतक, ऑप्शन बी शीर्ष विभोज्योतक, ऑप्शन सी पार्श्व विभोज्योतक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शीर्ष विभोज्योतक राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में पूछा भी जाता है, यानी कि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। देखेंगे प्रकाश संश्लेषण होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए हरे पौधे में, ऑप्शन बी कवकों में, ऑप्शन सी जंतुओं में, ऑप्शन डी परजीवी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरे पौधे। इसका आंसर सभी को आना चाहिए क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे कि हरे पौधे में मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी पत्ती, ऑप्शन डी तना। तो कमेंट में आंसर करिए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। छठे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में आंसर करिए आप सभी लोग। पत्ती। क्या हो जाएगा? पत्ती। वेरी गुड, पत्ती राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सा गैस मुक्त होती है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती तो मुख्यतः 2 ही गैस होती है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, सभी को पता है। तो लेकिन पूछा गया मुक्त, यानी कि कौन सी गैस को छोड़ती है, मुक्त करती है। तो देखिए यहाँ प्रश्न की लैंग्वेज देखिए कैसे पूछी जा रही है भाषा में। ये तो बहुत कम देगा ना कि ये गैस छोड़ती है, नहीं ना, मुक्त कर होती है ऐसा पूछेगा। तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी अमोनिया। तो नाइट्रोजन का कोई मतलब नहीं, इसको कट कर दीजिए। डी ऑप्शन बी अमोनिया का कोई मतलब नहीं। यहाँ आपको ए और बी में बताना है कौन सा राइट आंसर है। कमेंट में आंसर करिए क्या राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में हम किसको मुक्त करेंगे? प्रकाश संश्लेषण में किसको मुक्त करेंगे? 7वें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। वेरी गुड,
ऑक्सीजन को मुक्त करेंगे। अगर ग्रहण की बात आएगी तो क्या होगा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 कि प्रकाश संश्लेषण की दर से सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है। ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी नीला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 9 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम है। देखिए आज प्रकाश संश्लेषण से लगभग सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ऊर्जा परिवर्तन के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए प्रकाश रासायनिक यांत्रिक है, प्रकाश रासायनिक और यांत्रिक है। ऑप्शन बी प्रकाश रासायनिक, ऑप्शन सी विद्युत प्रकाश रासायनिक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश रासायनिक, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए कैल्शियम और लोहा, ऑप्शन बी लोहा मैग्नीशियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम जिंक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोहा मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा, लोहा मैग्नीशियम राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि, क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा कि पत्तियों का रंग हरा होता है, ये बात सबको पता है ना, क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। यानी इसमें क्या उपस्थित होता है, ऑप्शन ए हरा रंग, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि दिन के समय, 12 नंबर प्रश्न क्या है, दिन के समय पौधे, अब पौधे लगा के क्वेश्चन मार्क लगाती हूँ। अब दिन के समय पौधे क्या करते हैं, ऑप्शन ए ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा नाइट्रोजन छोड़ते हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिन में पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, बिल्कुल गलत। क्योंकि जो पौधे क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। तो लेने कहाँ पे आएगा, देखिए बी में मिल गया ऑप्शन, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, लेते हैं, और क्या छोड़ेंगे, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तभी तो मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे ना। इसीलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में पेड़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं। तो बताइए कौन कौन से पेड़ ऐसे हैं जो रात को भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कमेंट में आंसर सभी का आना चाहिए कि ऐसे पेड़ बताइए, ऐसे पेड़ों के नाम कमेंट में लिखिए जो रात को भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि पौधों में ग्लाइकोलाइसिस क्रिया संपन्न होने के बाद कितने ATP का शुद्ध लाभ होता है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखेंगे 14 नंबर प्रश्न कि फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायक हार्मोन्स हैं। ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन्स, ऑप्शन सी ऑक्सीजिन्स, ऑप्शन डी एथिलीन। देखिए एथिलीन यहाँ छोटी ई से लिखा है, लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एथिलीन। तो दोनों बात एक ही हुई है बस, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों सेम है, यानी बराबर ही है, चाहे इथिलीन बोलिए चाहे एथिलीन बोलिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इथिलीन हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इससे क्या होता है, फल पकाने वाला, इसे हार्मोन्स कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्न में से वृद्धि रोधक हार्मोन्स हैं, वृद्धि को कौन रोकता है। ऑप्शन ए एबेसिसिक एसिड, ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाता है। क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, नहीं ए और बी दोनों। 16 नंबर प्रश्न है कि पादपों में स्त्रावित ऑक्सीजन लिखा है, ऑक्सीजन नहीं लिखा, ऑक्सीजन हार्मोन्स का कार्य है। ऑप्शन ए शीर्ष प्रमुखता, ऑप्शन बी पत्तियों के विगलन को रोकना, ऑप्शन सी अनिषेक फल प्राप्त करने में सहायक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कमेंट में आंसर करिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 17 नंबर। अब देखिए रोग से, अभी कल की वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था, कल की वीडियो में था कि मनुष्य में रोग यानी टीका, और टीका की खोज किसने की, ये टीका किससे संबंधित है, किस रोग से संबंधित है, ये चीज़ें पढ़ाई थी ना। और आज मैंने कहा मोजेक रोग किस पौधे से संबंधित है। पहले तो आपके लिए अगर प्रश्न ये भी आ जाता है कि मोजेक रोग है जंतुओं के लिए या पादपों के लिए या दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं, तो ऐसे भी क्वेश्चन डाल सकते हैं ना, ऐसे ऑप्शन डाल सकते हैं। तो मोजेक रोग किस में होगा, ये पौधों में होता है। अब पौधों में तो होता है, अब आपको आज बताना है कि किस
पौधे में होता है? ऑप्शन ए आलू में, ऑप्शन बी तंबाकू में, ऑप्शन सी केला में, ऑप्शन डी गेहूं में। आपको यहाँ बता दूं तो केला कैसा पौधा है? 2 वर्षीय है। कैसा है? 2 वर्षीय। केला को हम 2 वर्षीय पौधे में रख सकते हैं, ठीक है। और ये वर्ष भी होता है ना कि ये 1 वर्षीय है, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय। तो पेड़ के वर्ष के आयु के आधार पे पेड़ 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो केला किस प्रकार में आता है? केला आता है 2 वर्षीय में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? 17 का राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू हो जाएगा। मैंने 2-3 प्रश्न ऐसे ही बोल देती हूँ, 1-2 प्रश्न लिख देती हूँ और एक प्रश्न आ जाता। तो यहाँ से आपके काफ़ी प्रश्न तैयार हो रहे हैं, प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो बातों को भी सुनते जाइए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि साइट्रस कैंकर रोग किस पौधों में होता है? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी नींबू, ऑप्शन डी मूंगफली। ये तो बुक में ही है, ये भी बुक में, वो उससे पहले वाला भी बुक में है। बुक से बाहर कुछ पूछ ही नहीं रही हूँ ना, क्योंकि क्वेश्चन सारे बुक से बना रही हूँ। एनवेस हमेशा आपके बुक से ही क्वेश्चन उठाता है, तो प्रैक्टिस भी हम बुक से ही करवाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नींबू हो जाएगा। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? नींबू। चलिए कमेंट में आंसर करिएगा कि नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, यानी नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में कौन सा अम्ल होता है? रसायन विज्ञान वाले जितने भी वीडियो है उसमें मैंने अम्ल के बारे में भी पढ़ाया है, तो इसका कमेंट में आंसर आना चाहिए। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे कि बीजों को सुषुप्त अवस्था में रखने वाला वृद्धि रोधक हार्मोन है। ऑप्शन ए इथिलीन, ऑप्शन बी एबिसिसिक एसिड, ऑप्शन सी ऑक्सिन, ऑप्शन डी जिब्रेलिन। ये थोड़ा सा और लेवल इसका हाई हो गया, क्योंकि यहाँ देखिए एथिलीन और एबिसिसिक एसिड दोनों ही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन किससे संबंधित है ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एसिड, एबिसिसिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एबिसिसिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 20 नंबर प्रश्न कि पौधों में फूल बनाने में सहायक हार्मोन्स हैं। ऑप्शन है साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी इथेनिल, ऑप्शन सी ऑक्सिन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से सभी, इन दो, ये इस क्वेश्चन को हम कट करते हैं। चलिए अब आपके पास बचे हैं तीन ऑप्शन में से तो राइट आंसर बताइए। चलिए एथिलीन को भी काटते हैं, तो बताइए ए और बी में, ए और सी में क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप जो है ऑप्शन को भी काट करिए, उसके बाद आंसर तक पहुँचिए। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पौधा कंपानुकंचनी गति दर्शाता है? ऑप्शन ए लौकी, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी छुई हुई, ऑप्शन डी अमरबेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में आंसर करिए सभी बच्चे। छुई मुई हो जाएगा। छुई मुई के पेड़ को देखा ना, ये संवेदनशील है, यही दर्शाता है कि पौधे में भी जान होता है। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे कि बंकी टॉप रोग किस पौधे में होता है? देखिए बंकी टॉप आ गया, ये भी एक रोग का नाम है ना, तो रोगों के नाम को भी याद रखिए। जैसे मनुष्य या जीवों में रोग होता है, अभी पूछा गया बकरी में कौन सा रोग होता है, गाय के रोग, गाय के नस्लें, बकरियों के नस्लें, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको टॉपिक कंप्लीट करना है, वैसे तो हम करवाएंगे एग्जाम से पहले ही। तो ऑप्शन ए तंबाकू, ऑप्शन बी नींबू, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी केला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए अभी तक मैंने तंबाकू के बारे में बताया, उसको कट कर सकते हैं। नींबू के रोग के बारे में बता दिया, इससे भी कट कर दीजिए। अब देखिए सरसों और केला में क्या हो सकता है? आपके पास 2 ऑप्शन हो गए ना, 2 को आपने खत्म कर दिया, 2 में से क्या होगा? 50-50 बताइए, 50-50 कर लीजिए, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? थोड़ा सोच के बताइए। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, केला। क्या हो जाएगा? केला। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 कि धान में खैरा रोग किस खनिज की कमी से होता है? अब देखिए यहाँ धान के बारे में, तो आप लोग धान के साथ में गेहूं को भी पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर धान का पूछा गया तो गेहूं का भी रोग पूछेगा, और किसकी कमी से होता है ये भी पूछेगा। तो अब यहाँ ये बात पता चल गई ना कि धान में खैरा रोग लगता है। क्या गेहूं में खैरा रोग लगता है? नहीं ना। किस में लगता है खैरा रोग? तो धान में, ठीक है। अब इसमें खनिज बताना है, किस खनिज की कमी से होता है? तो ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी माल्टीबेनम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिंक। देखिए अक्सर लोग खेत में जिंक, पोटेशियम, सल्फर ये सब का छिड़काव करते रहते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। जैसा कि हम कहते हैं सर्वप्रथम, सबसे पहले, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ये चीज़ें आपको एकदम से रट लेनी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी केपी महेश्वरी, ऑप्शन डी टेंसले, ऑप्शन डी केसी मेहता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेंसले। क्या हो जाएगा? टेंसले राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 25 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि पर्वतीय भागों में किस प्रकार की खेती सर्वोत्तम मानी जाती है। ऑप्शन ए कंटूर खेती, ऑप्शन बी सोपानवत खेती, ऑप्शन सी झूम खेती, ऑप्शन डी पट्टीदार खेती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंटूर खेती। देखिए ये क्वेश्चन तो ज्योग्राफी से संबंधित है, फिर भी इसमें आ गया। तो कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं ना कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं, हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखेंगे प्रश्न नंबर 26 कि भूमि में संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा विधि अपनाई जाती है, यानी भूमि के संरक्षण के लिए। ऑप्शन ए कंटूर खेती, ऑप्शन बी वनीकरण खेती, ऑप्शन सी पट्टीदार खेती, ऑप्शन डी ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे। हाँ, तो देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता, देखिए उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, है ना। 3 पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी चूहा, ऑप्शन डी ये सभी। तो प्राथमिक उपभोग क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या है? कमेंट में आंसर करिए। राइट आंसर ये सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे। ये तीनों कैसे उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ आ गया तृतीय उपभोक्ता। मैंने बताया था ना कि 3 प्रकार के उपभोक्ता होते हैं ना। तो ऑप्शन ए स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। तो स्वयं जो अपना भोजन बनाते हैं ये प्राथमिक हो जाएंगे। जो दूसरों के भोजन छीन कर खाते हैं वो द्वितीयक। तृतीयक उपभोक्ता को खाते हैं तथा मांसाहारी होते हैं। और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। तो तृतीयक उपभोक्ता के बारे में पूछा गया है तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और प्राथमिक उपभोक्ता जो स्वयं बनाते हैं ये कैसा उपभोक्ता है? ये प्राथमिक उपभोक्ता है। कैसा उपभोक्ता? प्राथमिक। और जो दूसरों का भोजन छीन के खाते हैं ये क्या हो जाते हैं? द्वितीयक हो जाते हैं। और जो इन्हीं को खा लेते हैं वो क्या हो जाएंगे? तृतीयक उपभोक्ता हो जाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे प्रश्न नंबर 29 कि पारिस्थितिकी में उत्पादक उन्हें कहा जाता है जो 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 क्या। ऑप्शन ए अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सी जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, और ऑप्शन डी क्या है? जो अपशिष्टों को अपघटित करके अकार्बनिक तत्वों में बदल जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का राइट आंसर कमेंट में आंसर दीजिए कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या होगा? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 130 कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण नहीं करती है। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बनिक मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी CNG, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपने देखा होगा CNG वाली भी गाड़ियाँ आती हैं, CNG वाली भी 4 व्हीलर आती है। तो ये क्या होता है? ये गाड़ियाँ प्रदूषण नहीं करती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। याद रखिएगा CNG वाली गाड़ियाँ प्रदूषण नहीं करती। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे और इसका आंसर सभी का आना चाहिए क्योंकि अभी अभी बस इसी मंथ में ये मनाया गया है, ठीक है। निम्न में से किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 11 जून, ऑप्शन सी 10 दिसंबर, ऑप्शन डी 23 दिसंबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून हो जाएगा। यानी कि 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। जैसा कि अभी जून ही चल रहा है तो जून में ही मनाया गया है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। याद कर लीजिए 10 दिसंबर का बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है क्योंकि एग्जामिनर को ये क्वेश्चन बहुत पसंद आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 32 कि मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। तो मृदा मतलब क्या होता है? मिट्टी। अपरदन मतलब कटाव। तो मुख्य कारण क्या होगा? अतिचारण, ऑप्शन बी वनोन्मूलन, ऑप्शन सी भूस्खलन, ऑप्शन डी ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये तीनों क्या कर रहे हैं? मृदा अपरदन यानी मृदा के कटने के का सबसे यही तीनों कारण होता है। अगर मिट्टी की कटाव हो रही है यानी मृदा अपरदन हो रहा है तो आप उसको रोकने के लिए क्या करेंगे? पेड़ लगाएंगे। लेकिन वनों का उन्मूलन का मतलब क्या हो रहा है कि वन को काटा जा रहा है ना। तो इससे क्या हो रहा है? मृदा अपरदित
हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 33 नंबर प्रश्न कि अम्ल वर्षा का कारण है। ऑप्शन ए CO2 प्लस CO, ऑप्शन बी CO2 प्लस N2O, ऑप्शन सी CO2 प्लस NO2, ऑप्शन डी CO प्लस SO2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा, SO2 NO2। ठीक है, तो याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि ECG का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए गुर्दे की खराबी, ऑप्शन बी हृदय की कमजोरी, ऑप्शन सी मस्तिष्क की बीमारी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का राइट आंसर हो जाएगा हृदय की कमजोरी। राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम यहाँ आज 34 नंबर प्रश्न तक करवा दिए। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, जो आप लोग कमेंट में आंसर देंगे। तो चलिए देखते हैं ग्रीन बोर्ड का प्रश्न क्या आता है आज। 35 नंबर प्रश्न हो जाएगा जो आपके लिए है ग्रीन बोर्ड पर कि शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है क्योंकि शरीर में उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है? जिससे शरीर में क्या रक्त जमता नहीं है। अगर शरीर में रक्त जम जाएगा तो आदमी तुरंत मर जाएगा। ठीक है, क्योंकि रक्त बराबर ब्लड को चलते रहना ही चाहिए। तो किसकी कमी से रक्त जमता नहीं है? ये आंसर आप लोग कमेंट में करिए। ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए हिपेरिन, ऑप्शन बी फाइब्रिन, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। तो कमेंट में आंसर सभी का आना चाहिए।